आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स को देखो, आर्टिकल्स अगर हम यहाँ पे देखें तो आर्टिकल्स आपको जानना होगा, ए एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इनका यूज कहाँ होता है? मोस्टली इनका यूज नाउन के पहले किया जाता है। और इसे अगर हम समझें, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, मॉडर्न ग्रामर में इसे डिटरमाइनर भी कहा जाता है। किसको? आर्टिकल्स को डिटरमाइनर भी कहा जाता है। अब बात समझ में आई होगी आपको कि जब मैं डिटरमाइनर आपको पढ़ा रहा था तो हमने डिटरमाइनर में आपको बताया था कि डिटरमाइनर वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस के हेडवर्ड को डिटरमाइन करते हैं। बात आ गई समझ में। लेकिन डिटरमाइनर को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ सब टॉपिक्स होते हैं। जैसे डिटरमाइनर्स के लिए हमें आर्टिकल्स पढ़ने होंगे, हमें पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ने होंगे, हमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ने होंगे, हमें क्वांटिफायर्स पढ़ने होंगे, हमें नंबर्स पढ़ने होंगे। ठीक है, तो उन सारे सब टॉपिक्स में आज हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? देखो, आर्टिकल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट में ए और एन होता है और डेफिनिट में दा होता है। दा को दी भी पढ़ा जाता है। बात आ रही समझ में? सेम स्पेलिंग होता है, जिसको THE को दा भी पढ़ते हैं, THE को दी भी पढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कहाँ कब कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल की। ए हो या एन हो, इसका जो यूज होता है वो नाउन के पोजीशन को बताने के लिए किया जाता है। यानी जब किसी नाउन का इनडेफिनिट पोजीशन बताना हो, अनसर्टेन पोजीशन बताना हो, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का किया जाता है। अब ए का यूज और एन का यूज कब किया जाता है ये तो शायद सबको पता होगा। जब किसी भी वर्ड को आप प्रोनाउंस करोगे और प्रोनाउंस करते समय अगर उसका उच्चारण, प्रोनंसिएशन हिंदी का वावेल आता है तो आप एन लगाना। अगर हिंदी का कॉन्सोनेंट आता, व्यंजन आता है, तो ए लगाना। जैसे मान लो हमने लिख दिया MLA, MLA। अब देखो ये ऐसे लिखा गया। अब आपको हमने ऑप्शन दे दिया, आप बताओ इसके पहले ए लगाओगे या एन लगाओगे। तो इसका जब प्रोनाउंसिएशन करोगे तो ऐसे प्रोनाउंसिएशन करोगे, ध्यान दो, M फिर L फिर A। तो M को जब ऐसे पढ़ रहे हो ना तो ये ए आ रहा है हिंदी का, यानी जिसे हम स्वर कहते हैं। इसलिए MLA के पहले क्या लगाओगे? एन लगाओगे, ए नहीं लगाओगे। समझ में आ गई बात कुछ? तो जो हमारी ये डेफिनिट आर्टिकल होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज किसके लिए किया जाता है? इनडेफिनिट या अनसर्टेन नाउन्स के लिए किया जाता है। तो ही सा एन ओल्ड मैन, देखो इसको OLD को ऐसे तो पढ़ोगे, ओल्ड ऐसे पढ़ोगे आप। ठीक, ओल्ड। तो इसका ये प्रोनाउंसिएशन है, इसको जो आप रीड कर रहे हो तो ये हिंदी का स्वर है, इसलिए एन का यूज हो गया है। समझ में आ रही कुछ बात? फिर क्या है? देयर वाज अ किंग। ठीक है, एक राजा था, किंग के पहले ए आ गया। अ डॉग वाज वॉकिंग एट नाइट। अब ये क्या है? इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसी नाउन की इनडेफिनिट को, अनिश्चितता को बताने के लिए, यानी एन ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा आदमी है, एक किंग था, और एक अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। बट वो कौन सा कुछ पता नहीं। देख, ये क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो इसका क्या है? एग्जाम्पल 1 में देखो, 2 में देखो, 3 में देखो, ओल्ड मैन हुआ, किंग हुआ, डॉग हुआ के पहले ए है, एन लगा है, ए लगा है का प्रयोग पोजीशन को बताने के लिए किया गया है। वो पोजीशन कैसा दिखा रहा है? अनसर्टेन दिखा रहा है। ठीक है, यानी सब मिला करके आप शॉर्ट में कह सकते हो कि ए और एन का जो यूज किया जाता है वो नाउन के इनडेफिनिट को बताने के लिए, अनसर्टेनिटी को बताने के लिए किया जाता है। जबकि डेफिनिट आर्टिकल को देखो, जिसे आप THE दा कहते हो,
द का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को डेफिनिट या सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। यानी नाउन को अनसर्टेन बनाने के लिए इनडेफिनिट आर्टिकल और सर्टेन बनाने के लिए या डेफिनिट बनाने के लिए डेफिनिट आर्टिकल का यूज। जैसे द हाउस इन व्हिच आई लिव इज न्यू। ठीक है, देखो यहाँ द हाउस इन व्हिच आई लिव इज न्यू, जिस घर में मैं रहता हूँ वो नया है। ठीक है, दिस इज द पेन, ये वही कलम है व्हिच आई हैव बॉट, जिसको मैंने ख़रीदा है। तो इस तरह से ये आपके डेफिनिट आर्टिकल हो गया। देखो 1 2 3 में हाउस हुआ, पेन हुआ, गोल्ड के पहले द आर्टिकल का यूज पोजीशन को सर्टेन बनाने के लिए किया गया है। अब अगर दोनों में देखें, हमने डेफिनिट भी पढ़ लिया, इनडेफिनिट भी पढ़ लिया। अब इसमें अगर आप और सर्टेन में देखोगे तो नोट लिखा गया है, इस नोट को देखो। ए हो या एन हो का जो शाब्दिक अर्थ होता है, देखो ए और एन का दोनों एक होता है, सब होता है, प्रति होता है, प्रत्येक होता है, ठीक है, के हिसाब से होता है, कोई होता है, ये इसकी मीनिंग होता है किसका, ए या एन का। जबकि द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका जो द का अर्थ होता है वो फंक्शनल होता है, फंक्शनल मीनिंग होती है। अर्थात द का जैसा यूज होगा, जैसा उसका कार्य होगा, वैसी उसकी मीनिंग हो जाएगी। जबकि ए और एन की जो मीनिंग होती है वो कभी एक के अर्थ में आएगा, कभी सब के, कभी प्रति के, कभी प्रत्येक के, कभी के हिसाब से, कभी कोई, इस तरह का ए और एन का मीनिंग होता है। जबकि द का मीनिंग अगर देखें तो उसके यूज के अनुसार द की मीनिंग बदलती रहती है, कोई उसकी फिक्स मीनिंग नहीं है। तो दूसरा देखें, ए और एन एडजेक्टिव वन का कमज़ोर रूप बिग फॉर्म है, यानी वन का बिग फॉर्म ए और एन है, जबकि द एडजेक्टिव दिस दैट का कमज़ोर रूप बिग फॉर्म है। यानी अगर कोई कहे कि ये बताओ दिस हुआ या दैट हुआ, इसका बिग फॉर्म क्या होता है, तो आप तुरंत कहोगे दिस और दैट का बिग फॉर्म द होता है। फिर कोई आपसे अगला क्वेश्चन फिर ये करे, आपसे कोई कहे कि ये बताओ वन का बिग फॉर्म क्या होता है, वन का बिग फॉर्म क्या होगा, WEAK, तो आप तुरंत बताना क्या, या तो ये ए होगा या तो एन होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा गया है, ये देखो। ठीक है, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन्स के पहले द हमने बता ही दिया था, अगर THE आता है तो उसे द पढ़ते हैं। वावेल स्टार्टिंग नाउन्स के पहले THE को दी पढ़ा जाता है, दी, ऐसे ऐसे। ठीक है, और ज़्यादा उसको फोर्स करने के लिए कुछ लोग इसको दी भी पढ़ते हैं, बट ये सही होता है। जैसे देखो प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कौन है, ए हैं, एन है, द, इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं इस बात को समझो। ए हुआ, एन हुआ, द हुआ, ए को आ भी पढ़ा जाता है, ए को ए भी पढ़ा जाता है। यानी अगर ये लेटर अकेला कहीं अल्फ़ाबेट में है तो इसे ए पढ़ोगे, लेकिन मान लो हमने लिख दिया आई हैव अ पेन, तो ये एक सेंटेंस में ये लेटर आ गया, अब ए नहीं, इसे आ पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, आ पढ़ा जाएगा। जैसे देखो आ पढ़ा जाता है, जब ये स्ट्रांग फॉर्म में होगा ए होगा, एन को अन भी पढ़ा जाता है, एन भी पढ़ा जाता है, THE को दा भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं, कोई लोग दी भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी और क्या है अगला पॉइंट, जब हम इसकी बात करते हैं इंग्लिश में तो ये देखो स्पीच में ये आ का उच्चारण देता है। ठीक है, और जब स्पीच में हम अन का उच्चारण लेते हैं। समझ में आ गई कुछ बात। फिर देखो अगर अभी देखो मैं सिर्फ आर्टिकल से आपको परिचित करा रहा हूँ, फिर आगे आप देखोगे। देखो ए और एन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करना हो या स्पीच में डिस्कोर्स में ए एन के बाद आने वाले शब्द पर विशेष जोर देना होता है। जैसे हमने ए एन द नाउन आता है, आई हैव अ बुक, तो ए क्या है, आर्टिकल है, बुक क्या है, नाउन है। ही हैज़ एन अम्ब्रेला, देखो ऐसे लिखते हैं अम्ब्रेला। इस बात को ज़रा समझो, ये वर्ड की स्टार्टिंग यू से हुआ है, बट इसे पढ़ते कैसे हैं हिंदी में,
अम्ब्रेला, कैसे पढ़ते हैं, अम्ब्रेला। अब इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी का स्वर आया है इसलिए यहाँ एन लगेगा, लेकिन एक वर्ड देखो हमने लिख दिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ये भी यू से स्टार्ट है, बट इसको जब पढ़ रहे हो तो यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो, ठीक है। अब ऐसे जगह पे ये यू कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे ए आएगा, एन नहीं आएगा, यानी सब मिला के प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, अब देखो इंटेलिजेंट आया है तो एन आएगा, ये नहीं आएगा। मोनिका हैज अ लॉन्ग स्टिक, ए आर्टिकल है, लॉन्ग एडजेक्टिव है, स्टिक नाउन है। तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, तो जहाँ सुपरलेटिव डिग्री आती है वहाँ पे द आता है। फिर देखो ए हुआ, एन हुआ, द हुआ, ये सब, जैसे सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, तो ये देखो ए आर्टिकल हुआ, वेरी एडवर्ब हो गया, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया, गर्ल नाउन हो गया। इस तरह से इसके फॉर्म होते हैं, यानी ये हमने क्या लिया, वेरी इंटेलिजेंट अ गर्ल, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे मान लो हमने एक सेंटेंस लिख दिया सी इज वेरी इंटेलिजेंट अ गर्ल, ये जो आप सेंटेंस लिखे हो ये सेंटेंस गलत है, तो सही सेंटेंस इसका क्या होगा, इसका सही सेंटेंस ये होगा सी इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, ठीक है। ही इज वेरी द बेस्ट प्लेयर, ये गलत होगा। बात कुछ आ गई समझ में। सी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ये गलत होगा। फिर सी इज वेरी एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये भी गलत होगा। ये सही है, सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। इसका सिस्टम क्या होता है, कहीं पे अगर मान लो, समझो बात को, ए भी लगाना, कहीं पे एन भी लगाना है, यानी इन दोनों में से एक, द भी लगाना है, एडवर्ब भी वहीं पे रहे, एडजेक्टिव भी रहे, नाउन भी रहे। समझो किसी सेंटेंस में अगर हमको ये फार्मूला लगाना हो, समझ लो कौन से फार्मूले की बात कर रहे हैं हम, तो फार्मूले की बात ये है, ये देखो कहीं पे आर्टिकल भी लगाना है, एडवर्ब भी लगाना है, एडजेक्टिव भी लगाना है, नाउन भी लगाना है, तो क्या सिस्टम होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, इसका मतलब ये है कि ए आर्टिकल हो गया, ठीक है, ए आर्टिकल हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। तो इसका एक सिस्टम होता है, जब कहीं पे आर्टिकल भी रखोगे, एडवर्ब भी रखोगे, एडजेक्टिव भी रखोगे, नाउन रखोगे, सबसे पहले वो आर्टिकल आएगा, फिर आपका क्या आएगा, वो आपका एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। ये आपके सामने है, यानी ये सेंटेंस गलत है, ये जो लिखा है ये गलत, ये सेंटेंस सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सेंटेंस सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे एडवर्ब है, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन है। समझ में आ गई बात। फिर आगे देखो बताया जाता है आपको ये बताया गया है द वेरी का अर्थ वही होता है, इसका प्रयोग नाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। दिस इज द वेरी गर्ल, अर्थात ये वही लड़की है। देखो अब सच हुआ, वाट हुआ, मेनी हुआ, रादर हुआ, हाफ हुआ, आर्टिकल ये हुआ, तो इसके यूज को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू, बट आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट यू शुड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।